अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब पर हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपको बताऊंगा कि घरों के जो फ़र्श कच्चे और जो गसू वगैरह होता है उसको किस तरह कंपैक्शन करते हैं और कौन कौन से टूल यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास होता है प्लेट कंपैक्टर, जो आप इससे पहले देख चुके हैं, और ये होता है जंपर कंपैक्टर, जिससे आप अगर आपने गसू वगैरह डलवाया होता है तो फिर आपने उसकी कंपैक्शन प्लेट कंपैक्टर से करनी होती है। अगर आपने मिट्टी जो सॉइल होती है वो आपने अगर कमरों में डलवाई होती है तो उसमें आपने जंपर के साथ कंपैक्शन करनी है। तो इससे ये है कि आपका जो बेसिक जो कंपोनेंट होता है कि सीपीज आपकी दीवारों में क्यों आ जाती है, तो आपने डीपीसी से नीचे जो फर्श कच्चे होते हैं उसका लेवल रखना है, जिसकी वजह से आपकी जो मॉइस्चर होता है दीवारों से ऊपर नहीं आ जाता है। तो फिर इसी के साथ आपने अगर आपकी पीसीसी करने से पहले आपने रोड़ी वगैरह डालनी है, तो रोड़ी की बजाय आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ईंटों की रोड़ी की बजाय आप बज्जर जो होता है बेस रोड का सब बेस मटेरियल वो डालें। तो इसको स्प्रेड करने के लिए आप प्लेट कंपैक्टर के ज़रिए अपने जो फ़र्श का लेवल होगा उसको बैलेंस करेंगे, एक जैसा करेंगे। तो उसके बाद ही आप अपने फ़र्श की जो एक्टिविटी है पीसीसी की उसको करेंगे। तो इसके साथ ये होगा कि आपका जो लेवल होगा फ़र्श का स्मूथ हो जाएगा और जो ऊंची नीची जगह है तो वो आपकी बैठ जाएगी। और तीसरे नंबर पे आपने करना है कि सबसे जो आपने लगा लेने हैं ठिये। ये नहीं करना कि आपने अपनी बेस को स्मूथ कर लेना है और उसके ऊपर वैसे ही आपने पीसीसी कर देनी है। आपने लेवल जो करना है, जिसका फ्लोरिंग के अंदर भी आपने ख़ास क्या रखना है कि लेवल आपने जो फ़र्श का होता है वो आपने पीसीसी के अंदर भी करना है और आपने मार्बल के अंदर, दो जगहों पे आपने अपना लेवल निकाल लेना है। तो आधा लेवल इसके अंदर आ जाएगा, आधा लेवल आपका जब मार्बल लगाएंगे तब आपका आ जाएगा। जिससे ये हम लगा रहे हैं ठिये, जिसे हम कहते हैं लेवल के तौर पे, ये जिस तरह आपको इंची टेप के ज़रिए भी मेज़र कर रहा है। तो इसके ज़रिए जितना भी मैंने घर के अंदर है सब सारी जगह पे मैंने अपना बेस का मटेरियल, जिसे बज्जर कहते हैं, यही मैंने फाउंडेशन में डलवाया है और यही मैंने अपना जो फर्शों के अंदर यही डलवाया है। तो इसके लिए अगर आपके पास बज्जर कम हो है तो आपने उसके साथ ही बज्जर और प्लस ब्रिक वर्क की जो रोड़ी होती है उसको आपने ऐड कर लेना है। ये हमारा सीमेंट की एक्टिविटी है। पॉइंटर सीमेंट मैं इधर इस्तेमाल करवा रहा हूँ और जिसकी सीमेंट की जो रेशो होगी है वो 1:4 है। लोग कुछ हजरात 1:4:8 के सीमेंट की कंक्रीट करवाते हैं, जिसकी वजह से सेग्रीगेशन का अम्बल हो जाता है। अब जैसे जैसे आप कंक्रीट देख रहे हैं 1:4 की है, यही कंक्रीट लेंटर में डलती है और यही कंक्रीट पीसीसी के तौर पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर से आपका 3 इंची आपका 4 इंची ग्राउंड फ्लोर पे आपका ब्रिक ब्लास्ट होगा या बज्जर होगा, उसके ऊपर 2 इंची आपकी पीसीसी, 2 से 2.5 इंची आपकी पीसीसी होगी। उसके बाद आपका इंची से 1.5 इंची के अंदर मार्बल की एक्टिविटी हो जाती है। और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपका जो मार्जिन होता है वो 3 इंची आपका बज्जर का होता है और 1.5 इंची आपकी पीसीसी होती है और 1.5 इंची के अंदर आपने कवर करना होता है टाइल और जो भी टाइल या मार्बल की एक्टिविटी करनी है, यानी कि 6 इंची के मार्जिन होता है, उसी के अंदर से स्पेसिफिकेशन को करना होता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपने इस तरीके के साथ अपने घरों की पीसीसी करेंगे तो आपकी जो सीपीज वाली मसले मसाइल है वो भी हल हो जाएंगे और आपकी जो फर्शों की स्मूथनेस होगी उसके अंदर भी इजाफा होगा। तो आपसे यही कहा है कि अगर आपने अपने घर की पीसीसी करनी है तो आपका जो लेवल होगा फर्श का वो डीपीसी से नीचे हो। अगर डीपीसी से ऊपर हुआ तो आपकी जितना भी पानी आप लगाएंगे फर्श धोएंगे, अगर स्टार्टिंग नहीं लगाई तो जिसकी वजह से आपका जो सीपीज होती है दीवारों में ऊपर आना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली डीपीसी डालने का रोल ही ख़त्म हो जाता है। डीपीसी डालने का मकसद यही होता है कि जो फाउंडेशन से नीचे वाली जगह वो नीचे रहे और ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर के अंदर को मसला मसाइल ना आए। और इसी वजह से आपको ये चीज़ें जो टिप्स के अंदर मैंने बताई है ये पता चल गया है। और जैसे जैसे देख रहे हैं कि कितना लेवल स्मूथ है पीसीसी 1:4, और इसी के बाद आपने 1:4:8 कुछ हजरात करते हैं, मैं उन्हें से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 1:2:4 इसके अंदर 1 सीमेंट 2 रेत तो 4 बजरी होती है, उसी ही की रेशो में आप अपनी घर की पीसीसी किया करें। पीसीसी करने के बाद अगर आपने उसके ऊपर फर्श वगैरह जो सीमेंट के साथ कसते हैं, अगर आपने मार्बल लगाना या टाइल लगानी है तो आपको यही करूँगा कि इसके ऊपर आप झाड़ू या जो स्टील वायर का बुर्श होता है वो लगा दें, जिसकी वजह
से अगर आप पत्थर वगैरह लगाते हैं तो इसके अंदर आपकी बेस बन जाएगी, और अगर फिनिशिंग हो जाएगी तो उसके ऊपर पत्थर लगाएंगे तो उसके अंदर वो मजबूती नहीं रहती जो इसमें आएगी। तो ये आपके साथ वीडियो बनाने का मकसद है कि इस तरह की इंफॉर्मेटेड से आप अपने घरों की जो सीपीज होती है उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं और पीसीसी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। पीसीसी की ही वजह से आपका जो टाइल का नीचे का बाउंड होता है वो अच्छा बनता है। ये देखें सरफेस को सारे को मैंने कच्चा कर दिया, इसी तरह ही कर दिया जिस तरह दीवारों के ऊपर टाइल लगती है। इसके साथ एक बाउंड बन जाएगा, और दूसरी ये है कि लेवल के अंदर ही दो चीज़ों के अंदर आपकी मजबूती आ जाएगी। तो बेसिकली जी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर